पाकिस्तान के नौजवानों इनकलाब ले आओ, पर हमें हमारे पे नहीं रहना, हमने बाहर नहीं निकलना। तो ये वो इनकलाब है जो वो लाना चाहते हैं। इनको इतनी हिम्मत है ना तो आए, अपना एहतजाज खुदा के लीड करें और इस दफ़ा कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। ये वो पार्टी पाकिस्तान के तरक्की और खुशहाली के ख़िलाफ़ जो है वो हमेशा काम करती रही। वो हमने 2014 के अंदर जब वो धरने शुरू हुए, उससे आपने देखा CPEC का जो प्रोग्राम था, हमारा जो प्रोजेक्ट था, वो 1 साल लेट हुआ। और अब जो है वो जब ये हुकूमत में थे तो तब इनका फ़ोन ना कोई उठाता था ना इनको फ़ोन करता था। तो इतनी मेहनत के बाद पाकिस्तान में सालों बाद एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसमें 12 जो ममालिक के वफूद हैं, उनके साथ उनका मीडिया, उनके साथ उनके लोग जो हैं, वो बहुत सारी एडवांस टीम्स पहुंच गई हैं। बहुत जो है वो उनकी आमद शुरू हो गई है और हो रही है साथ के साथ। वहाँ पर जो एक ऐसी जमात जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, नई बात नहीं है, मेरे कहने की बात नहीं है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने सिर्फ इस मुल्क में फितना और फसाद बर्पा करना है। वो आपने सुना ना, एक बड़ा वो इनका पेट अल्लाह जाने गाना है कि जुमला है, डट के खड़ा है कप्तान। तो आज हम देख रहे हैं कि जो कप्तान है वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ख़िलाफ़ डट के खड़ा है। इस वक्त वो कप्तान जो है वो पाकिस्तान की जो दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं उनके ख़िलाफ़ डट के खड़ा है। इस वक्त वो कप्तान जो है वो पाकिस्तान की जो आलमी तन्हाई है उसको ख़त्म करने की कोशिशों के ख़िलाफ़ डट के खड़ा है। इस वक्त वो कप्तान जो है महंगाई जो कम हो रही है उसके ख़िलाफ़ डट के खड़ा है और अपनी जमात को, जिसको वो एक सियासी जमात कहता है, जो मैं हमेशा कहती रही हूँ कि वो एक दहशतगर्द जमात है, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा सच साबित करते हैं कि जो मैं कहती हूँ वो गलत नहीं होता, वो दुरुस्त होता है। और अब जब जो है वो SCO होने जा रही है, जब ये डेलीगेशंस आ रहे हैं, एक तरफ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को जो है वो अपने एहतजाज में बुलाना और उनको जो है उस एजेंडे को सपोर्ट करने के लिए कहना, गज़ा के हक़ में जो कॉन्फ्रेंस हो वहाँ पर ना जाना। और अब जो है वो जब ये इन्होंने पिछली दफ़ा यलगार किया इस्लामाबाद के ऊपर, तो ताजिर जो है वो कोर्ट में गए और उन्होंने वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा, हाई कोर्ट को जो है उनको भी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा है। बाय द वे मैंने देखा कि शायद सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, तालीमी इदारे सब बंद हो रहे हैं 2 दिन के लिए, बिकॉज हम सब एज ए नेशन इस कॉन्फ्रेंस को, इस जो एक एजेंडा है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का, उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वहाँ पर जो है वो, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि SCO तक जो है वो कोई भी एहतजाज इस्लामाबाद में नहीं होगा। लेकिन अब ये नामालूम जगह से जो है आजकल एक ये जो जमात है ये बहुत सारे नामालूम काम कर रही है, वो मैं आती हूँ उसके ऊपर आपके साथ। अब ये नामालूम जगह से जो है वो एहतजाज की कॉल आई है और उस कॉल में जो है वो अब ये एग्जैक्टली 15 और 16 जो उस कॉन्फ्रेंस के डेज हैं उसके अंदर ये प्लान किया गया है कि इस्लामाबाद पे यलगार करनी है। तो ये बात तो, और ये दोबारा जो एहतजाजों की सीरियल है ये दोबारा शुरू की जा रही है। लेकिन पंजाब तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमेशा ये जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की वजह से ये साबित करके दिखाया कि दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस सारा फसाद का प्रोग्राम। और कल भी, परसों शायद गालबन मुल्तान में कि कहाँ इन्होंने जो है वो जुलूस निकाला था, अल्लाह के फजल से एक लड़की जो फिर भागती हुई पुलिस को देखे जैसे भागी वो आप सबने देखा है, और 10 अदद लड़के थे वो निकले इस पूरे एहतजाज को जो है वो करने के लिए। और लोग जो है वो पंजाब में तो इंटरेस्टेड नहीं है। लाहौर जलसे का हाल भी आप सब लोगों ने देखा था, लाहौर जलसे का हाल क्या हुआ था, और पंजाब के लोग जो है वो उसके अंदर भी शामिल नहीं थे। लेकिन अब जो है वो सेक्रेटरी इत्तलात जो जिसको जुम्मा 8 दिन हुए हैं सेक्रेटरी इत्तलात बने हुए पार्टी के, वो खुद या तो जो है वो ग्रीनरी के अंदर किसी खेतों खलियानों किसी फार्म हाउस के ऊपर से वो वर्क फ्रॉम होम करता है, और कल जो है वो उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने इस्लामाबाद पे एक और यलगार करना है। खुद किसी ने बाहर नहीं निकलना, खुद जो है हमें ख़तरा बढ़ा है। और ख़तरा किससे है? अपने आप से। वो मैं आपको भी आगे जाके बताती हूँ। और जो है वो कभी तय खाने में खड़े होते हैं, कभी किसी खेत खलियान में खड़े होते हैं, वहाँ से वीडियो बयान जारी होता है, बस पाकिस्तान के नौजवानों इनकलाब ले आओ, पर हमें हमारे पे नहीं रहना, हमने बाहर नहीं निकलना। तो ये वो इनकलाब है जो वो लाना चाहते हैं। इनको इतनी हिम्मत है ना तो आए, अपना एहतजाज खुदा के लीड करें और इस दफ़ा कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो ऐलान जंग है, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि कल तहरीक फसाद ने पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है।
پاکستان کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات، اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، اور اس اعلان جنگ کا جواب پھر جیسے جنگ کے اندر دینا چاہیے وہی ہوگا۔ اس کانفرنس سے صرف دو طبقے جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں، یا وہ ایسے عناصر جو پاکستان کے اندر حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، جیسے کراچی میں ایک واقعہ ہوا جس بی ایل اے نے جس کی ذمہ داری بھی قبول کی، وہ اس جو ہے کانفرنس کو جو ہے وہ سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، یا پھر دوسری، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے نہ ایجنڈے میں کوئی فرق ہے، نہ ان کے جو ہے وہ طریقہ کار میں کوئی فرق ہے، اور نہ ان کے جو ہے وہ جو یہ ایم ہے اس میں کوئی فرق ہے۔ تو ان کے ساتھ ویسے ہی جو ہے وہ سلوک ہوگا جیسا ایسے ریاست کے خلاف اعلان جنگ کرنے والوں کے خلاف ہونا چاہیے۔